आदाब, मैं हूं काजी शफा उल हक और आप देख रहे हैं हमारा इश्यू। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश से कप सिरप से बच्चों की मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अब वो पूरे देश के लिए चिंता का विषय बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक कई बच्चों की मौत ऐसी सिरप की वजह से हुई है। इस विषय की गंभीरता को देखते हुए हमारा एशिया की टीम ने शहर औरंगाबाद के दो मशहूर और मारूफ डॉक्टरों से बातचीत की और समझने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है और पेरेंट्स को क्या बचाव के लिए एक्शंस लेने चाहिए। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं हूं काजी शफा उल हक और मेरे साथ है कैमरा पर उवैद हाशिम। मध्य प्रदेश और राजस्थान से और अलग अलग इलाकों से कप सिरप से बच्चों की मौत के वाक़यात सामने आ रहे हैं। तो इस पर आप इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मैकेनिज्म है इसका कि सिरप की वजह से बच्चों में क्या इन्फेक्शन से डेथ हो रही है? ये मेडिसिन एलोपैथी में कैसा है कि हर दवाई को जैसा इफेक्ट है तो उसको जो है साइड इफेक्ट्स भी है। ऐसा कोई दुनिया में कोई दवाई नहीं है कि जिसको सिर्फ इफेक्ट ही है। तो वो बहुत ही एक जुडिशियस तरीके से दवाई को हमको लिखना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट में फ़ायदा भी क्या हो रहा है और नुकसान भी क्या हो रहा है। जैसा बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, तो हाई ग्रेड फीवर जो है वो इसके लिए आता है ताकि वो जरासीम को बॉडी को कंट्रोल करे। तो सिर्फ बुखार उतार देना उसमें कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। बुखार तो आपको आप हायर मेडिसिन दे दीजिए, बुखार उतर जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ इन्फेक्शन बढ़ेगा भी। तो माँ बाप को ये समझने की ज़रूरत है कि भाई दवाई के लिए जो है वो इफ़ेक्ट के साथ साथ साइड इफ़ेक्ट भी है। तो इसमें जो भी डॉक्टर है, तो आप एक अच्छे डॉक्टर को बताने की कोशिश करें ताकि वो डॉक्टर इस दोनों चीज़ों को, और वो डॉक्टर जो दवाई देता है और साथ में जो सलाह देता है, दोनों पे अमल करने की कोशिश करें। सर, क्या हर खांसी जुकाम के लिए सिरप रिकमेंड रहता है या उसके और भी ट्रीटमेंट हो सकते हैं? किस तरह की खांसी के लिए सिरप आपकी तरफ से? खांसी या बुखार ये जो चीजें हैं ये बॉडी के दफाई निज़ाम है, डिफेंस मैकेनिज्म है। लंग्स में अगर कोई चीज ऐसी हो जाए जो लंग को पसंद नहीं है, जैसे हम खाना खाते खाते हमको ठसका लग जाता है, तो ठसका का मतलब ये है कि भाई वो कोई अनाज का दाना आपके लंग्स में चला गया, बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है। इसी तरह से जैसा बलगम हो गया छाती में, तो बॉडी उसको निकालने की कोशिश करती है, इसी वजह से इंसान खांसता है। तो बेसिकली ये डिफेंस मैकेनिज्म, तो हर बार उसका कॉज समझना पड़ता है और वो कॉज के हिसाब से ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हर वक्त कॉज जो है बदलते जाएगा। जैसा भी कोई इंसान खांस रहा है तो वो ब्रोंकाइटिस से भी खांस सकता है, वो निमोनिया से खांस सकता है, वो अस्थमा से खांस सकता है, वो टीबी से खांस सकता है। तो ये अलग अलग, जैसा फॉरेन बॉडी मैंने बताया उसके वजह से खांस सकता है। तो हर बार कॉज को पकड़ना है और उसके हिसाब से उसको इलाज देना है। सिर्फ खांसी की दवा देने से खांसी कभी नहीं जाएगी, ये बात उसमें समझने की जरूरत है। सर, आखिरी सवाल है कि क्या आपकी तरफ से पेरेंट्स के लिए क्या एक सिंपल और एक सटीक एडवाइस क्या रहेगी और ऐसे बदलते हुए मौसम में क्या ध्यान रखना चाहिए पेरेंट्स को कि ये चीज़ हुई ना, खांसी जुकाम? जैसा मैं बताया कि अभी ये जो वायरस इन्फेक्शन चल रहा है, मौसम की अचानक तब्दीलियों की वजह से वायरस इन्फेक्शन ये बहुत बार जो है फ्लू वायरस रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, फ्लू वायरस में असल चीज़ लड़ती है इंसान का जिस्म। तो इसमें ज़रूरी यह है कि बच्चों का डिफेंस बढ़े। तो बच्चों को अच्छी हेल्दी खाना जो न्यूट्रिशियस है वो खाना उनको खिलाएं, हाई प्रोटीन डाइट उनको खिलाएं, और साथ में हाइड्रेशन उनका मेंटेन करें। और इसके सिवाय फ्लू के लिए वैक्सीन्स भी अवेलेबल हैं, तो वो वैक्सीन्स भी, अगर बच्चे को रिकरेंट अस्थमा की हिस्ट्री है तो उस सूरत में वो वैक्सीन भी वो लगा सकते हैं। ये इस तरह का माँ बाप सर, कर ये सकते हैं। कफ सिरप से जो जो रिएक्शन वगैरह हो रहा है, तो इसका इनिशियल सिम्टम्स क्या देखने को मिल सकते हैं? क्या सब में अलग अलग हो नहीं, सकते ये हैं? जो दवाइयाँ जो रहते हैं ये FDA अप्रूव्ड कॉम्बिनेशंस रहते हैं। अब वो कंपनी क्या रॉ मटेरियल यूज कर रही है, इसलिए जो है डॉक्टर ज्यादातर की कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड मेडिसिन लिखें। तो ब्रांडेड में रॉ मटेरियल भी अच्छा यूज होता है, तो साइड इफेक्ट के भी चांसेस कम रहते हैं। और इसमें एक ये भी चीज जरूरी है कि जो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिखा है उसी कंपनी की दवाइयाँ लिए। नहीं तो बहुत बार लोग क्या है कि भाई सस्ते कहीं पे मिलते हैं तो वो हिसाब से ले लेते हैं, तो उसके भी नुकसान हैं। तो जो भी है ब्रांडेड अगर लेंगे आप, तो उस हिसाब से उसके साइड इफेक्ट कम रहेंगे इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से भी हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान से कुछ कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले सामने आ रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? उसके पीछे क्या वजह लगती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशेंट के बच्चों के इंतकाल की रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं। खांसी की दवा डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया
और उसके अंदर जो सॉल्वेंट यूज होता है वो शायद डाइथिलीन ग्लाइकॉल बोल के एक सॉल्वेंट है जो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, ह्यूमन यूज के लिए, इंसानों के इस्तेमाल के लिए वो नुकसानदेह रहता है या टॉक्सिक का रहता है। उससे बच्चों के किडनी या किसी भी मरीज की किडनी खराब हो सकते हैं, गुर्दे खराब हो सकते हैं, और उन गुर्दे खराब होने की वजह से तो बच्चों का इंतकाल हुआ है। तो मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं मसाइल आए हुए हैं, कंटामिनेशन आया हुआ है, और वो पाउडर जो है पेशेंट्स को लिखा गया है, डॉक्टरों को उसका इल्म नहीं होगा उसको, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक अलग प्रोसेस रहती है। और जो कंट्रोल करते हैं, जो अथॉरिटी जो कंट्रोल करती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, गवर्नमेंट हो या फार्मा कंपनी का जो कंट्रोल है, क्वालिटी कंट्रोल, वहाँ ऐसा कुछ गड़बड़ हो सकती है। और शायद उसके अंदर ये सॉल्वेंट जो बहुत सस्ता भी रहता है और जो इस्तेमाल होना चाहिए था वो सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। सही रिपोर्ट तो लेबोरेटरी से मालूम होगी कि भाई डायथिल का ग्लाइकॉल वो इस्तेमाल हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन अमवात की वजह वो कंटामिनेशन या वो सॉल्वेंट इस्तेमाल करने की वजह है। सर, जिस तरह से बच्चों की उसमें मौत हो रही है तो अंदर क्या इन्फेक्शन होता है या क्या उसका रिएक्शन नहीं, होता है? टॉक्सिक रहता है, जी। जहरीला हो जाता है इंसानी जिस्म के लिए, टॉक्सिक रहता है वो। तो ये केमिकल है जो सॉल्वेंट है, वो जिसके अंदर दवा मिक्स करके कब मिक्सचर बनाया जाता है, तो वो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह रहता है, उससे गुर्दे मुतासर होते हैं। अगर किसी बच्चे को उस तरह की दवाई वो पी ले या पेरेंट्स पिला दे तो क्या इनिशियल सिम्टम्स क्या नजर आते किसी दवा का साइड इफेक्ट या जो भी कुछ हो, और अगर कोई चीज़ मालूम होती है वालिदैन को या जिम्मेदारान को पेशेंट के कि ये बच्चे को कोई तकलीफ है, तो वो इतना ही कर सकता है कि वो दवा जो है तो पिलाना बंद कर देना और डॉक्टर से रिव्यू करना, डॉक्टर उसकी तशखीस करके निकालेगा। ये एक एहतियात जो है तो वालिदैन या जिम्मेदारान कर सकते हैं। हैं? जैसा कि आपने बताया टॉक्सिक सॉल्वेंट जो केमिकल, है जी तो जी जी, तो क्या ये कफ सिरप के अलावा किसी और दवाई में भी इस्तेमाल हो सकता है? ये बहुत सिरप में इस्तेमाल हो सकता है कहीं, अभी मैन्युफैक्चरिंग का जो है तो मसाया नहीं। तो ये मैन्युफैक्चर जो करते हैं, बनाते हैं दवाएं, इनकी जिम्मेदारी है क्वालिटी कंट्रोल, और जिम्मेदार जो हैं डिपार्टमेंट के, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई ये जो है तो चेक करके बनाया जाए। जैसा कि आपने बताया डॉक्टर और पेरेंट्स के हाथ पे इस मामले में कुछ नहीं है, फिर भी हाँ, आप क्या डॉक्टर सलाह भाई देना वहाँ पे चाहेंगे? चाहा कैसा बन के आता है, इतना ये कहा जा सकता है कि एक अच्छे कंपनी की दवाएं जिनका रेपुटेशन मार्केट में अच्छा है, बनाने में जो है तो उनका रेपुटेशन जो है, दवाएं जो बनाते हैं मार्केट में उनका रेपुटेशन जो है तो अच्छा अगर है, तो इम्कान नहीं रहते हैं कि भाई ऐसे इस किस्म के कोई दवा या इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल की जाए सस्ते किस्म की, जिससे नुकसान होने के इम्कान है। जहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल जिस कंपनी में अच्छा रहता है वहाँ पे वो इस्तेमाल नहीं होगा। कभी कभी छोटे मोटे कंपनीज हैं, ये है उनकी, वहाँ पे अगर वो इस्तेमाल हो गया है तो मसाइल आते हैं।